नेक्स्ट बात करते हैं जस्ट नोटिसेबल difference की. This is called JND. A JND is the smallest difference between two stimuli that is detectable 50% of the time, and Weber's law simply means that whatever the difference between stimuli might be, it is always a constant. So किसी दो stimuli के बीच में जो smallest difference होता है इसको बोलते हैं just noticeable difference. इसको और elaborate अगर इस तरह से करें, if to notice a difference, the amount of a sugar a person would need to add to a cup of coffee that is already sweetened with 5 teaspoons is 1 teaspoon. जैसे कि आप अगर कॉफ़ी शॉप पे गए, ठीक है, कॉफ़ी पीने, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी आदत है आप 5 स्पून जो है वो शुगर का लेते हैं एक कप कॉफ़ी में, ठीक है. तो अगर 5 स्पून वो कॉफ़ी में डाल के लाया तो आपको कॉफ़ी वो नॉर्मल लगेगी क्योंकि ये आप इतनी ही कॉफ़ी लेते हैं, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल उसने थोड़ी सी शुगर और डाल दी उसमें, 5 स्पून के साथ साथ उसने ज़रा सी शुगर और डाल दी, तो आप उसमें हो सकता है डिफरेंस ना बता पाएँ, ठीक है. लेकिन अगर उसने पूरी 1 चम्मच और शुगर डाल दी तो आप डिफरेंस हो सकता है बता लें उसमें, है ना. तो जो डिफरेंस हो रहा है मतलब सेंसेशन में जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस हो रहा है उस स्मॉलेस्ट डिफरेंस को बोलते हैं जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, ठीक है. जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस इसको बोलते हैं JND. सो नाउ व्हाट इज़ एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड. इसी से रिलेटेड एक दूसरा टर्म है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड. सो गुस्टाव फिशनर एक्सपेंडेड ऑन वेबर्स वर्क by studying something he called the absolute threshold. An absolute threshold is the lowest level of stimulation that a person can consciously detect 50% of the time the stimulation is present. So absolute threshold वो lowest level of stimulation है जो कि कोई इंसान कॉन्शियसली डिटेक्ट कर सकता है 50% ऑफ द टाइम. जैसे अगर एक कैंडल रखी है 30 माइल्स की दूरी पे, ठीक है, तो मैं उसको डिटेक्ट कर सकता हूँ. लेकिन अगर 30 माइल्स से थोड़ा और दूर चली जाए तो मैं इसको डिटेक्ट नहीं कर पाऊँगा. तो 30 माइल्स क्या है, ये है उसका थ्रेशोल्ड. सेंस का थ्रेशोल्ड क्या हो गया 30 माइल्स, क्योंकि 30 माइल्स तक तो मैं इसको डिटेक्ट कर ले रहा हूँ, लेकिन अगर उससे दूर चली गई तो मैं नहीं कर पाऊँगा उसको, ठीक है. इसी तरह से अगर हियरिंग का थ्रेशोल्ड क्या होगा, द टिक ऑफ अ वॉच 20 फीट अवे इन अ क्वाइट रूम. अगर वॉच जो है वो 20 फीट अवे रखी हुई है एकदम शांत रूम में तो मैं उसको सुन सकता हूँ. लेकिन हो सकता है इसके बाद जैसे ही मतलब 20 फीट से वो 22 फीट पे जाए तो हो सकता है फिर वो मुझे सुनाई देना बंद कर दे, ठीक है. तो जो स्मॉलेस्ट लेवल है स्टिमुलेशन का, किसी भी चीज़ के सेंस होने का, किसी भी स्टिमुलस के सेंस होने का जो लोवेस्ट लेवल है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड. फॉर एग्जांपल स्मेल का अगर हम देखें तो स्मेल 1 ड्रॉप ऑफ परफ्यूम डिफ्यूज थ्रू आउट अ 3 रूम अपार्टमेंट, और टेस्ट 1 टीस्पून ऑफ शुगर इन 2 गैलन्स ऑफ वाटर. अगर 2 गैलन्स ऑफ वाटर में 1 टीस्पून शुगर डाल दी, ठीक है, तो पानी मीठा लगेगा थोड़ा सा. लेकिन अगर जो 2 गैलन्स ऑफ वाटर की जगह अगर हमने 5 गैलन्स ऑफ वाटर में डाल दिया 1 टीस्पून शुगर तो पता ही नहीं चलेगी शुगर इसमें है भी या नहीं है, ठीक. तो वहाँ पे हम शुगर को सेंस नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर शुगर हमने 2 गैलन्स ऑफ वाटर में डाली है तो हम उसको सेंस कर सकते हैं, थोड़ी सी हल्की सी हमें मीठापन लगेगा पानी में. इसी तरह से नेक्स्ट चीज़ है सब्लिमिनल परसेप्शन. सो स्टिमुलाई दैट